तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का राग अलापा है। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, यानी कि सेना के उस शौर्य का अपमान जो एलएसी पर लगातार डटी रहती है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद, एक तरफ तो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ ओवैसी पूछ रहे हैं कि क्या बातचीत हुई, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से को लेकर क्या कुछ कहा गया, एलएसी को लेकर क्या बातचीत, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने लिया है चीन का चंदा, आरजीएफ में चीन का चंदा पड़ा है, जिन्होंने चीन के साथ क्या धंधा एमओयू साइन किया हुआ है, वो चीन का प्रोपेगेंडा और चीन का एजेंडा आगे करने में लगे रहते हैं। इसलिए उनको भारत की सेना के शौर्य पर डाउट आता है, भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं और आज भी वही काम वही कर रहे हैं। वहां पर जाकर उनसे पूछे ना कि किस जमीन की बात कर रहे हैं जो अतिक्रमण हुई है। अक्साई चीन की, वो तो नेहरू जी के जमाने में गई। टियापंगनक की, जोरावर की, टेमजॉक की, ये सारी चीजें जो है इस पर अतिक्रमण चाइना ने तब किया जब कांग्रेस की सरकारें थी। और कांग्रेस की सरकार की पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि चंदा लो, आर्थिक हितों का सौदा करो, टेरिटोरियल हितों का सौदा करो। डोकलाम में जब हम आंख से आंख मिलाकर चाइनीज को देख रहे थे, तब कौन उनके साथ दूतावास के साथ चाइनीज फूड खा रहा था? तो मुझे लगता है कि जिनका इतिहास इस प्रकार से कलंकित रहा हो, जिन्होंने चीन के चंदे को लेकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया हो, उनको कम से कम भारत की सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राहुल गांधी लगातार चीन के मामले पर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की, देश को वो सच बताएं, लद्दाख सीमा के बारे में सच बताएं, क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। ओवैसी ने ये बयान दिया, सवाल उठाए हैं कि शी जिनपिंग से मुलाकात जो हुई है उसके बारे में बताएं कि क्या एलएसी को लेकर कोई बातचीत हुई है। जिनपिंग से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी ये जानकारी आई है कि एक अनौपचारिक मुलाकात हुई है जिसकी पहल चीन की तरफ से की गई है, लेकिन विपक्ष को बहुत जल्दी है जानने की कि आखिर चर्चा क्या हुई। देखिए, ये हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये जो अनौपचारिक वार्ता हुई है वो चीन के कहने पे हुई है और चीन तो पूरा द्विपक्षीय डायलॉग चाहता था आमने सामने बैठ के, पर भारत ने कहा कि पहले आप अपना रवैया जो है वो ठीक करें जो लद्दाख का मामला है उस पर, और उसके बाद ही इस पे चर्चा होगी। तो मैं समझता हूँ हमारे पक्ष ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है चीन को कि नॉर्मल रिलेशन चीन के साथ तब तक संभव नहीं है जब तक लद्दाख और एलएसी का मामला जो है सुलटाया नहीं जाए, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। हम देखेंगे कि प्रतिपक्ष अपना जो भी उनको कहना है कहेगा, भले ही वो राहुल गांधी हो, भले ही वो असदुद्दीन ओवैसी हो, और उसके अलावा और भी जो भी हैं बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, चीन के जो जिनपिंग हैं उनको तो वापस पहुंच गए, वो कोई पूछने वाला नहीं है और वो एक समझिए कि जो निर्णय वो ले वो पूरा वहां का पूरा महकमा लगेगा काम करने में। महकमा यहाँ भी काम करेगा, पर क्योंकि प्रतिपक्ष है वो अपनी अपनी बात कहेगा, उनको पूरा हक है लोकतंत्र में ये कहने का। पर जो हमने चीन से बात करी कि आप द्विपक्षीय वार्ता अभी संभव नहीं है, पहले आप ठीक से बात कर लें, जिसमें प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा है कि आप जो लद्दाख में आपका रवैया है सेना का वो बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई द्विपक्षीय वार्ता हो पाएगी। यानी कि अब से लेके जो G20 का शिखर सम्मेलन है सितंबर 9 और 10 को सुजाता, हमने चीन को लगभग समझिए 15 दिन का समय दे दिया कि जमीन पे अगर फैक्ट्स बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, रवैया बदलता है, तो शायद द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकें। और क्यों ना करें, क्योंकि लड़ाई तो करनी नहीं है। हमने वहां उनको अपनी फौज भेज के बता दिया कि हम आपसे आंख में आंख मिला के खड़े होकर बात करेंगे। और विपक्ष तो जो प्रतिपक्ष का जब विपक्ष को जो कहना है उसके बारे में आप अभी सुन चुकी कि शहजाद पूनावाला क्या कह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का मामला है। जब तक मोदी सरकार लेकिन अभिषेक, ये तो मान सकते हैं कि चीन के रवैये में नरमी जरूर आई है अगर वो खुद बातचीत की पहल कर रहा है तो। चलिए जी बिल्कुल, देखिए आप सुन रहे थे किस तरीके से, देखिए ये जो तस्वीरें हैं लगातार सामने आ रही हैं। जिनपिंग से मुलाकात के बाद विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब कुछ ही दिन में दिल्ली में G20 समिट होना है और
भारत और चीन के बीच मई 2020 में गलवान हिंसक झड़प हुई थी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने एलएसी के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है। पीएम ने जिनपिंग से दो टूक कहा कि दोनों देशों में बेहतर संबंध के लिए सीमा पर शांति बेहद जरूरी है। देखिए रिपोर्ट।